अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत का इतिहास एमसीक्यू क्वेश्चन को लेकर, जो कि ऑल कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और मैं ये बता दूं कि किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर जरूर करें और इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों, ताकि तमाम भर्ती परीक्षाओं के लिए जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है, ये आप तक पहुंच सके तब। और ये आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है उस पर आते हैं। और हमारा सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल के दौरान मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना महाकाव्य पद्मावत पूरा किया था दोस्तों। तो किसके शासनकाल में पूरा किया था, आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों। तो वो कौन थे? शेरशाह सूरी, अकबर, जहांगीर या शाहजहां। तो इसका सही आंसर है शेरशाह सूरी। कौन है दोस्तों? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी के ही दरबार में जो कवि थे उनका नाम क्या था दोस्तों? यह इतिहासकार थे मलिक मोहम्मद जायसी थे, जिन्होंने पद्मावत महाकाव्य पूरा किया था दोस्तों। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसी के बारे में अगर चर्चा करें तो मलिक मोहम्मद ने अपनी रचना पद्मावत के शासनकाल में पूरी की थी दोस्तों। क्या की थी? पूरी की थी। और शेरशाह सूरी का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक रहा था? तो 1540 से 1545 तक रहा था दोस्तों। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मनमोल बहरीन लिखा था? मनमोल बहरीन किसने लिखा था? तो औरंगजेब, अकबर, दारा शिकोह या अबुल फजल ने लिखा। तो आपका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? दारा शिकोह। कौन था? दारा शिकोह था। दारा शिकोह की अगर बात करें दोस्तों तो देखो, दारा शिकोह की अगर हम बात कर लेते हैं कि भाई दारा शिकोह थे कौन। यह मजमा उल बहरीन तुलनात्मक धर्म एक किताब है दोस्तों, जिसे दारा शिकोह ने लिखा था। यह सूफी और वेदांत के बीच रहस्यवादी और बहुलवादी समानताओं के रहस्योद्घाटन के लिए समर्पित थी दोस्तों। किसके लिए समर्पित थी? रहस्यों के लिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? निम्नलिखित में से कौन उर्दू को काव्य अभिव्यक्ति के माध्यम से के रूप में प्रयोग करने वाला पहला लेखक था? अमीर खुसरो या मिर्जा गालिब या बहादुर शाह जफर या फैज। तो इसका सही आंसर कौन सा रहेगा दोस्तों? तो इसका सही आंसर है अमीर खुसरो। क्या था? अमीर खुसरो, जो किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे अमीर खुसरो। अब अमीर खुसरो की अगर बात करें दोस्तों तो अमीर खुसरो एक सूफी गायक थे यानी कलाकार थे, और कवि और विद्वान भी थे दोस्तों। कवि भी थे और विद्वान भी थे। कौन? अमीर खुसरो। वे भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक इतिहास में से एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे दोस्तों। सांस्कृतिक इतिहास के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। वे एक रहस्यमय और दिल्ली के निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक शिक्षक थे। यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपको कि निजामुद्दीन औलिया के आध्यात्मिक शिष्य कौन थे दोस्तों? तो कौन थे? अमीर खुसरो थे। कौन थे? अमीर खुसरो थे। और किसके दरबार में रहते थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों कि विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेवराय ने किस प्रकार के सिक्के जारी किए थे? किस प्रकार के सिक्के? या बालकृष्ण, वेंकटेश या हनुमान या ए और बी दोनों। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो कौन सा है? आपको ये पता होना चाहिए कि देवकृष्ण राय ने जो सिक्के चलाए थे ना, ठीक है, वो उस पर अंकित था। एक बालकृष्ण था और एक वेंकटेश था, यानी ए और बी दोनों इसका क्या है दोस्तों? आंसर सही है। ए और बी की बात करें दोस्तों तो तुलवा राजवंश के शासन, कहाँ के शासक थे? तुलवा राजवंश के शासक थे।
कृष्ण देव राय ने सिक्कों पर वेंकटेश और बालकृष्ण की छवियां अंकित करवाई थी दोस्तों। वेंकटेश और बालकृष्ण की क्या करवाई थी? छवियां अंकित करवाई थी। यह विजयनगर साम्राज्य के शासक थे दोस्तों। कहाँ के शासक थे? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। और 1509 से 1529 तक यानी 20 साल तक इनका शासन काल रहा था दोस्तों। किनका? कृष्णदेव राय का। विजयनगर के साम्राज्य के ये शासक थे दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अलाई मीनार का निर्माण किसने शुरू करवाया था दोस्तों? तो अलाउद्दीन खिलजी ने, या जलालुद्दीन खिलजी ने, मुबारक खान ने, या फिर शिहाबुद्दीन ने। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? अलाउद्दीन ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन। निर्माण की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। अलाउद्दीन खिलजी की अगर बात करें दोस्तों, तो इलाही मीनार एक अधूरा स्मारक है जो दक्षिण दिल्ली में कुतुब परिसर के भीतर स्थित है दोस्तों। किसके भीतर स्थित है? कुतुब परिसर के। अलाउद्दीन खिलजी के राजवंश में वंश का एक अति महत्वाकांक्षी सुल्तान था दोस्तों। खिलजी वंश का ना अति महत्वाकांक्षी जो शासक था वो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। और वे अपनी जीत की याद में उन्होंने एक विशाल मीनार का निर्माण शुरू किया था। किसका निर्माण शुरू किया था? मीनार का, जो कुतुब मीनार की ऊंचाई से दुगनी थी। कुतुब मीनार की ऊंचाई से दुगनी थी, ताकि उसे एकमात्र सुल्तान के रूप में याद किया जा सके, जिसने ऐसी स्मारकीय व्यक्ति बनाने का एहसास किया था जो उससे पहले शासन करने वाले गुलाम वंश के कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार से भी अधिक भव्य और शानदार थी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है दोस्तों? कि फतेहपुर सीकरी की नींव किस मुगल सम्राट ने रखी थी? तो हुमायूं, अकबर, बाबर या जहांगीर। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? अकबर ने रखी थी। किसने रखी थी? अकबर ने रखी थी। अगर बात करें अकबर की, तो 1571 ईस्वी में क्या हुआ था? मुगल सम्राट जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर ने, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम है, ने सूफी संत हजरत शेख सलीमुद्दीन चिश्ती, जो सलीम चिश्ती के नाम से लोकप्रिय थे दोस्तों, के समान में आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी? आगरा में फतेहपुर सीकरी की क्या रखी थी दोस्तों? नींव रखी थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है कि निम्नलिखित में से कौन ऐबक जनजाति का तुर्क था? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलबन या फिर रुकनुद्दीन फिरोज था। तो इसका जो सही आंसर है वो कौन सा है दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर बात करें दोस्तों, तो उद दीन ऐबक जनजाति का क्या था? तुर्क था दोस्तों, जिसका तुर्की भाषा में अर्थ है चंद्रमा का स्वामी। क्या अर्थ है? चंद्रमा का स्वामी। इन्होंने भारतीय इतिहास में मामलुक वंश यानी गुलाम वंश के संस्थापक के रूप में जाना जाता है, जिसने 1206 से 90 ईस्वी तक भारत पर क्या किया था? शासन किया था गुलाम वंश ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुगलक वंश तुर्कों की किस जनजाति से संबंधित है? अलबारी, ऐबक, क्रोना, एबी, दोनों। तो इसका सही आंसर कौन सा है दोस्तों? क्रोना। क्या है? क्रोना की बात करें तो तुगलक वंश तुर्कों की क्रोना तुर्क जनजाति से क्या थे दोस्तों? संबंधित थे। ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रतिहार शासक ने महमूद गजनबी के समक्ष आत्मसमर्पण किया था और अंततः चंदेल राजा द्वारा पराजित कर मारा गया? तो वत्सराज, महेंद्रपाल, राज्यपाल या महिपाल। तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों? महेंद्रपाल है दोस्तों। क्या है? राज्यपाल है दोस्तों। क्या है? राज्यपाल। तो इसका सही आंसर है राज्यपाल। राज्यपाल की बात करें तो राज्यपाल अंतिम
प्रतिहार शासकों में से एक था जिसने महमूद गजनवी के सामने आत्मसमर्पण किया था दोस्तों, और बाद में चंदेल राजा विद्याधर ने उसे पराजित कर मार डाला था दोस्तों। क्या कर दिया था? मार डाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सगमा वंश का शासक काल क्या था? 1336 से 1485, या 1320 से 1485, या 1325 से 1485, या 1330 से 1485। तो इसका जो सही आंसर है कौन सा दोस्तों? 1336 से 1385 है दोस्तों। इसका सही आंसर पहला है। अगर संगम राजवंश का शासनकाल की बात करें तो 1336 से 1485 ईस्वी तक था दोस्तों। 1336 में संगम राजवंश की स्थापना हरिहर फर्स्ट और उनके भाई बुक्का फर्स्ट ने की थी, और इसी राजवंश का अंतिम शासक था कौन दोस्तों? तो प्रभुदेव राय था, जिसने 1485 ईस्वी में सुलवा नरसिंह देव राय द्वारा खदेड़े जाने से पहले बहुत कम समय तक शासन किया था दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करना ना भूलें, और इस क्लास को एंड तक जरूर देखें दोस्तों। धन्यवाद।